Hello students, myself Sneha Sharma. Welcome to Apex Classes, a digital platform. I am your English educator. We will learn here models. So watch this video very carefully till the end and don't forget, subscribe our channel and press the bell icon. So let's start. हम मॉडल्स की बात करेंगे यहाँ पर. मॉडल्स क्या होते हैं, पहले हम सबसे पहले वो जानेंगे. मॉडल्स में आपको क्या बताया जाएगा, जो भी हमारे मूड यानी एक्सप्रेशन होते हैं. एक्सप्रेशन यानी भाव. क्या होता है? भाव को व्यक्त करने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. आपने जब टेंसेस पढ़े थे तो उसमें ऐसा नहीं होता था. तो भाव को व्यक्त करने के लिए हमारे यहाँ मॉडल्स में सेंटेंसेस बनाए जाते हैं. तो आपको अभी वही चीज़ें सीखनी है कि हम कभी कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे कि मैं ये काम कर सकता था, तुम वहाँ जा सकते थे, मुझे या तुम्हें रोज़ स्कूल जाना चाहिए, एडवाइस, सलाह, दैट मीन्स कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसको हम अपने मन से बोल सकते हैं, उसके लिए हम मॉडल्स का यूज़ करेंगे, राइट. तो मॉडल्स हमारे ऑक्सिलरी फॉर्म में होते हैं. किस में होते हैं? ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब. जैसे कि इज़ारम होते हैं, वॉज वर होते हैं, उसी तरीके से कैन, कोड, मे, माइट, ये भी सभी हमारे मॉडल्स में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं. ओके. तो अब इन ऑक्सिलरीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरी. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, ये हम जानेंगे. ये देखिए, प्राइमरी में आपके आते हैं बी फॉर्म्स. बी फॉर्म्स का मतलब होता है इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड. इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. सबसे पहले हम जान लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में, ठीक है, जो हमारे एक्सप्रेशंस व्यक्त करते हैं. अब यहाँ पर आपने देखे हैं, यहाँ पर 13 मॉडल्स हैं. तो उन 13 मॉडल को हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप विद एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे. ओके, या सीखेंगे. अब यहाँ पे देख रहे हो, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू, यूज टू, डेयर, नीड, इस तरह के ये मॉडल्स हैं यहाँ पे. और हम इन्हीं को वन बाय वन अब आपके लिए, जो आपकी गलतियाँ होती हैं उनको सुधारने के लिए हम यहाँ पर ये एक लेक्चर बनाया है हमने. और आपको समझ में आएगा कि कुछ जो गलतियाँ आपसे होती हैं वो क्यों होती हैं और उनको आप कैसे करेक्ट कर सकते हो, राइट. सब अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कैन का यूजेस ऑफ कैन. कैन का मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले. कैन का मीनिंग है सकता है, सकती है और सकते हैं, ठीक है. तो इस तरह का हमारा जो सेंटेंस होता है उसमें लास्ट में ये वर्ड्स आने चाहिए, जैसे कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं खाना खा सकता हूँ, वो लड़का यहाँ आ सकता है. तो इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आने चाहिए, ठीक है. तो अब बात हम कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि इसमें आप देख रहे हो इन प्रेजेंट सेंस या प्रेजेंट टेंस में ये होता है, ठीक है. फॉर्म किस में होती है इसकी? प्रेजेंट में. अब बात करते हैं कि ये कैन का यूज हम किस किस चीज़ के लिए हम करते हैं, राइट. अब वन बाय वन आप इनको बहुत फोकस करेंगे और ध्यान से इनके एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखेंगे. देखिए, पहली चीज़ है इसमें जहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं वो है एबिलिटी. एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, आपके अंदर स्किल क्या है, ठीक है. उसके लिए हम यहाँ पर कैन का यूज़ करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व एनी डिफिकल्ट सम. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है. वह किसी भी क्वेश्चन, जो सम क्या होता है?
जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं उनको हम सम बोलते हैं। तो ही कैन सॉल्व एनी डिफिकल्ट सम, वो किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट यानी मुश्किल से मुश्किल सवाल को हल कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे आई कैन टीच संस्कृत, मैं संस्कृत पढ़ा सकती हूँ। दैट मीन्स मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं संस्कृत पढ़ा सकती हूँ या पढ़ा सकता हूँ। तो वो चीज़ आपको किस में बतानी है, एबिलिटी यानी कैन के यूजेस में हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगी, राइट। अब अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। जैसे कि आई कैन टीच, नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ आपको कैन के बाद नॉट लगाना है। कैन क्या है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो आई कैन नॉट टीच संस्कृत, मैं संस्कृत नहीं पढ़ा सकती हूँ या नहीं पढ़ा सकता हूँ। ओके, अब इसी सेंटेंस को अगर हमें इंटरगेटिव बनाना हो तो जैसे कैन, अगर मैं खुद से ये पूछूं क्या मैं संस्कृत पढ़ा सकती हूँ या पढ़ा सकता हूँ, तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। कैन आई टीच संस्कृत, कैन आई टीच संस्कृत। देखो अब इसमें क्या हो गया, ये इंटरगेटिव बन गया। जब हम कोई भी सेंटेंस को क्या वर्ड से स्टार्ट करते हैं तो आपको पता ही है क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको जो टेंसेस वाली वीडियोस हैं उसमें आपको बहुत ही क्लियरली बताया है। अब अगर WH से बनाना हो तो हाउ कैन आई, मैं संस्कृत कैसे पढ़ा सकती हूँ, तो हाउ कैन आई टीच संस्कृत, मैं संस्कृत कैसे पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर एक अफर्मेटिव बनाया, एक नेगेटिव बनाया और एक इंटरगेटिव, राइट। इंटरगेटिव के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको मैंने ये सभी तरीके से यहाँ पर बताया है कि आप कैसे इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं, कैसे कैन का हम प्रयोग कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। अब बात आती है कैपेसिटी, राइट, क्षमता। आप किसी भी चीज़ जैसे रूम की क्या कैपेसिटी है या किसी बॉक्स की, जैसे कि आप देख रहे हो दिस टिन कैन होल्ड 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, जैसे कि ये एक टिन है और इसका कैपेसिटी कैसी है, कितनी है कि 5 लीटर ही इसमें पेट्रोल आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, मेरे मुंह से एक वर्ड निकला आ सकता है, तो सकता सकती के लिए क्या यूज करेंगे हम, कैन का, राइट। तो वही चीजें हैं, आपको कुछ नहीं करना। अब इसको अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो वेरी इजी, दिस ट्रेन कैन नॉट होल्ड 5 liters of पेट्रोल। ठीक है, ये नेगेटिव बन गया, कैन के एग्जैक्ट बाद हमने नॉट रख दिया। अब अगर हमें इसको इंटरगेटिव बनाना हो तो इंटरगेटिव बना सकते हैं, कैन दिस टिन hold 5 liters of पेट्रोल। क्या
यह टिन 5 लीटर पेट्रोल रख सकती है। ठीक है, कैन दिस टिन होल्ड 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या बनाया, अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव। तो आप भी अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो आप उसको सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और फिर आप उसमें मॉडल लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो अब हम बात कर लेते हैं परमिशन की। यहाँ पे हमारा ये थर्ड पॉइंट है परमिशन। तो परमिशन की जब हम कैन में बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा इनफॉर्मल वे में होगा, और फॉर्मल वे में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे मे का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल यानी जब हम अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, इसमें जब कोई अनुमति लेते हैं या देते हैं तो हम उसे इनफॉर्मल कहते हैं। और फॉर्मल जहाँ पे कोई ऑफिस है या स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ पे हम परमिशन या लेते हैं या देते हैं तो वो हो जाता है फॉर्मल, यानी औपचारिक। औपचारिकता जहाँ पे हम निभाते हैं वो हो जाती है फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी से आप याद रखना, फॉर्मेलिटी कहाँ पे करते हो आप, अपने फ्रेंड सर्कल में तो करोगे नहीं, या अपने रिलेटिव्स के साथ तो करोगे नहीं, कहाँ करोगे, ऑफिस, कॉलेजेस, स्कूल्स, इस तरह की ऐसी जगहों पर। ठीक है, तो वहाँ पे करना है आपको मे का। अभी यहाँ पे हम कैन में यूज देख रहे हैं, तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे हमारा ये पिक्चर है उसमें आप देख सकते हो दोनों फ्रेंड हैं और उसने उससे पेन के लिए पूछा है। क्या पूछा है, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए वो दूसरा रिप्लाई कैसे करेगा, यस यू कैन, आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, और नेगेटिव वी में जब हम पूछते हैं तो क्या होता है हमारा क्वेश्चन, कैन आई नॉट यूज योर पेन, कैन आई नॉट यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम प्रयोग करते हैं, और हम आंसर कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका आंसर कैसे देंगे, नो, यू कांट या यू कैन नॉट। ठीक है, हम इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर दे सकते हैं। माय नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉसिबिलिटी, यानी संभावना जहाँ पे व्यक्त करते हैं, संभावना किसी भी चीज़ की होने की आशा रखना। तो हम वहाँ पे कैन का यूज़ कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। आप पिक्चर देख रहे हो, मोस्टली बच्चों में ये आदत होती है कि चोरी छुपे चॉकलेट्स खाते हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं या कुछ और खा रहे हैं, उनको डर होता है कि उनके पेरेंट्स से उनकी मम्मी पकड़ लेगी उनको। तो इसी के लिए हमने एक सेंटेंस यहाँ पे बनाया है, माई पेरेंट्स कैन कम एट एनी टाइम या एनी मोमेंट। तो किसी भी क्षण मेरे माता पिता आ सकते हैं उसके माता पिता। तो वो देखो बच्चा चोरी कर रहा है चॉकलेट्स की, है ना, तो वो कह रहा है कि किसी भी क्षण आ सकते हैं। मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें अगर बच्चे हैं तो बोलेंगे आप लोग चले जाओ, जल्दी चले जाओ, यहाँ से निकलो फटाफट से, कहीं मेरे मम्मी या पापा ना आ जाए। ओके, तो इसके लिए हमने ये सेंटेंस बनाया, माई पेरेंट्स कैन कम एट एनी टाइम, किसी भी क्षण मेरे माता पिता आ सकते हैं, आप यहाँ से निकलो। पावर, शक्ति, सामर्थ्य की बात करते हैं यहाँ पे। हमारा लास्ट पॉइंट है 5। तो इसमें हमारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ होती है उसकी बात की जाती है। जैसे सुमित कैन लिफ्ट गैस सिलेंडर विद अ सिंगल हैंड, एक हाथ से। सुमित जो है एक हाथ से गैस सिलेंडर उठा सकता है, उसके बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो एक हाथ से सिलेंडर को उठा सकता है, गैस सिलेंडर को उठा सकता है, बहुत भारी होता है, यू नो वेरी वेल। तो अगर हम इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो
Sumit cannot lift gas cylinder with a single hand. ओके, इस तरीके से हमारा नेगेटिव बन गया। इसका मीनिंग क्या होता है? सुमित एक हाथ से गैस सिलेंडर को नहीं उठा सकता है। दैट मीन्स उसकी सामर्थ्यता कम है कि वो सिलेंडर एक हाथ से नहीं उठा सकता। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नेगेटिव बनाया। अगर हम इसी को इंटेरोगेटिव बनाए तो, प्रश्न पूछे तो, कैन सुमित लिफ्ट gas cylinder with a single hand? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ कि क्या सुमित एक हाथ से गैस सिलेंडर को उठा सकता है, ये पूछा जा रहा है उसकी सामर्थ्यता के बारे में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने कॉपी और पेन लेके इस तरह की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए और सेंटेंसेस फ्रेम करना स्टार्ट कीजिए कैन, और आगे आप देखोगे कुड में। ठीक है, तो इस तरह के आपको सेंटेंसेस को क्या करना है, फॉलो करना है और प्रैक्टिस करनी है बस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम बात करते हैं कुड की, जो कि कैन का ही एक पास्ट फॉर्म है। क्या है? पास्ट फॉर्म है। इट इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। अब जो हमारी कैन में जो भी चीज़ें थी उसको ही हम पास्ट में जब बनाते हैं, जैसे कि एबिलिटी, कैपेसिटी, इन सभी चीज़ों की जब बात करते हैं तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। भूतकाल में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं हमारी, और उसके लिए हमें इन सब में योग्यता बतानी हो या क्षमता बतानी हो तो हम कुड का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं वो एग्जाम्पल देखेंगे आप। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोहन कुड रन फास्ट। सोहन तेज दौड़ सकता था। When he was young, जब वह जवान था। मतलब वो उसका ये एक टाइम बताया गया है कि कब, अभी नहीं, बहुत पहले जब वो जवान था तो वो तेज दौड़ सकता था, आज नहीं दौड़ सकता है। ठीक है, तो मतलब भूतकाल की, पास्ट टाइम की चीज़ों को बताने के लिए क्या करता है, क्या करना है, हमें कुड का ही प्रयोग करना है। अब अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो, जैसे क्षमता, दिस बॉक्स कुड होल्ड 2 kg ऑफ स्वीट्स व्हेन इट वाज न्यू। ये जो बॉक्स है कुड होल्ड 2 kg ऑफ स्वीट्स, 2 किलो स्वीट्स, मिठाइयाँ इसमें आ सकती थी। व्हेन इट वाज न्यू, जब यह नया बॉक्स था, जब यह नया था तो तब इसमें आ सकती थी, लेकिन आज नहीं आ सकती है, ये पुराना हो चुका है। आज ये बॉक्स टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इसीलिए एग्जैक्ट 2 kg इसमें नहीं आ सकती। राइट, तो इस तरीके से हमने इसको क्या किया, कुड में पुरानी चीज़ों को, एबिलिटी, कैपेसिटी, इन सब चीज़ों को बताने के लिए हम पास्ट में कुड का प्रयोग करते हैं। अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव भी बना सकते हैं। दिस बॉक्स, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दिस बॉक्स कुड नॉट होल्ड 2 kg of sweets when, अब देखो
जब भी हमें इसे नेगेटिव सेंस में लाना होता है तो हम जो हमारा वर्ड होता है उसका अपोजिट वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें आपको आनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम में इस तरीके की सेंटेंस बनाने को आए, ठीक है। तो व्हेन इट वॉज old, this box can not hold 2 kg of sweets when it became old, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बॉक्स है 2 kg स्वीट्स को होल्ड नहीं कर सकता था जब यह पुराना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो जो आपका वर्ड होता है उसका हमें अपोजिट लिखना पड़ता है, ठीक है। ये भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ। अगर हमें इसको क्या करना होगा, इंटरगेटिव बनाना होगा, तो वो भी बहुत ईजी है। जैसे कि कुड दिस बॉक्स, क्या यह बॉक्स होल्ड 2 kg of sweets when it was, देखो इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है ना। it was new, जब यह बॉक्स नया था तो क्या यह बॉक्स 2 kg मिठाई होल्ड कर सकता था, ये क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं हमारा परमिशन, ठीक है। यहाँ पे परमिशन की बात करेंगे। देखो परमिशन में अनुमति लेना या देना, यहाँ पे हम पास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे सुनील could use my phone whenever he wanted, whenever यानी जब चाहे। सुनील could use my phone, सुनील कभी भी मेरा फोन यूज कर सकता था। whenever he wanted, जब चाहे वो, जब वह चाहे मेरा फोन यूज कर, मतलब मैंने उसे पहले ही परमिशन दे दी थी कि वो मेरा फोन कभी भी यूज कर सकता है, ओके। अगर हम इसको नेगेटिव बना देते हैं तो क्या हो जाएगा, सुनील could not use my phone whenever he wanted, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव, सुनील could not use my phone, सुनील मेरा फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता था। whenever he wanted, जब भी वह चाहे, जब वो फ़ोन मेरा यूज़ नहीं कर सकता, मतलब मैंने उसको मना कर रखा था, पहले से ही मना कर रखा था कि तुम मेरा कभी भी फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते मुझसे पूछे बिना, ओके। तो ये हो गया नेगेटिव। इंटरगेटिव भी हम इसमें बना सकते हैं। कुड सुनील यूज़ माई फ़ोन whenever he wanted, क्या सुनील मेरा फ़ोन यूज़ कर सकता था जब वो चाहे। ऐसे हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी यानी संभावना की। संभावना, माई पेरेंट्स कुड कम एट एनी टाइम, किसी भी क्षण, किसी भी पल। व्हेन ही वर वॉचिंग टीवी, वी वर वॉचिंग टीवी, हम जब टीवी देख रहे थे मेरे माता पिता कभी भी आ सकते थे। तो मतलब जैसे माता पिता जब भी बाहर घर से चले जाते हैं, आपके भी कई बार गए होंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, पीछे से अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लेते हैं और टीवी देखते रहते हैं। टीवी देखते रहते हैं तो उनको हमेशा ये डर रहता है कि अब तुम जाओ फटाफट से, जैसे ही ज़्यादा टाइम हो जाता है जाओ फटाफट से, और मेरे माता पिता कभी भी बाहर यहाँ घर में आ सकते हैं, तुम लोग निकलो, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा सेंटेंस बनता है किस में बताने के लिए, हमारी पास्ट की कंडीशन बताने के लिए। अब बात करते हैं हम पावर की, सामर्थ्य, शक्ति।
जो कि हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ होती है उसके लिए। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस, हम इसको देखेंगे। दारा सिंह could defeat 3 wrestlers, 3 पहलवानों को, at a time, एक बार में ही या एक समय में है, when he was young, जब वो यंग थे, जवान थे। तो दारा सिंह जानते हो ना आप कौन है? यस, एक रेसलर थे और फिर वो टीवी एक्टर भी बने। आप ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये दारा सिंह जी हैं। तो ये क्या थे, जब रेसलर हुआ करते थे तो वो एक बार में ही 3 रेसलर को, 3 पहलवानों को वो क्या कर देते थे, हरा देते थे, हरा सकते थे। तो अभी ऐसा सेंटेंस अगर आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं अगर उसमें आ जाता है तो आप उसमें क्या यूज करेंगे, कुड का। ये कंडीशन बताई जा रही है, व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग थे तब ऐसा कर सकते थे, बूढ़ा होने पर नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत फोकस करनी है यहाँ पे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी जब भी हम किसी के सामने नॉर्मल वे में बहुत ही विनम्रता के साथ हम, यानी बहुत ही पोलाइट होकर हम किसी भी चीज़ के लिए उनसे मांगते हैं या कहते हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट टाइम में, ये चीज़ याद रखना, दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन प्रेजेंट टाइम विद सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। ठीक है, जैसे कि कुड यू लैंड मी ₹10,000 फॉर अ मंथ। याचना कर रहा है, बोल रहा है एक पर्सन का मतलब तुम, क्या तुम लैंड मी, मुझे उधार दे सकते हो ₹10,000, 10,000 रुपये, फॉर अ मंथ, एक महीने के लिए। क्या आप मुझे एक महीने के लिए 10,000 रुपये उधार दे सकते हैं? तो ये आपके लिए पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, आप उससे ज़बरदस्ती नहीं मांग सकते। ठीक है, तो जहाँ पे हम बहुत ही पोलाइट होकर रिक्वेस्ट करते हैं, कब? प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पे पास्ट टाइम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है प्रेजेंट टाइम की। तो यहाँ पे बात करेंगे हम कुड की। ठीक है, कुड लगाएंगे अगर हमें पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है तो। अब एक और इम्पोर्टेंट है टाइम, वो आपका पॉइंट, जैसे कुड हैव, कुड या किसी भी है, ये जो मॉडल होते हैं उनके साथ अगर हैव लग जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है। और वैसे अगर आपको मैंने पहले नहीं बताया, जो भी जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, दैट मीन्स V1 आता है। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि आपको सेंटेंस में या आपके मॉडल में हैव अगर लगा है तो उसके साथ V3 आएगा, दैट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि इंडियन प्लेयर्स कुड हैव वन द मैच, इंडियन प्लेयर जो हैं, भारतीय खिलाड़ी, मैच जीत चुके हो सकते थे या जीत चुके थे या जीत सकते थे। इस तरीके से हम सेंटेंस को कब बता रहे हैं, एक ये कंडीशन बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं है। ठीक है, ही कुड हैव क्रॉस्ड द रिवर, वह रिवर को, नदी को क्रॉस कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में बनाते हैं तो वो आपको वो बहुत फोकस करना होगा। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसको क्या बना रहे हैं, इंटेरोगेटिव, तो कुड को सबसे पहले ले आएंगे। ठीक है, कुड ही, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म वही क्रॉस्ड द रिवर। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखो, ये जो कुड है उसमें बीच में सब्जेक्ट आया है, उसके बाद हमने हैव रखा है। ठीक है, बाद में हैव रखा है, इसको आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कुड हैव साथ में लिखना है,
जब भी किसी भी मॉडल के साथ अगर हैव लग रहा है तो और अगर आपको क्या करना है, इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो जो भी मॉडल होगा उसको सबसे पहले एंड देन सब्जेक्ट एंड देन हैव, ठीक है। अगर नॉट लगानी है तो नॉट में क्या करेंगे, ही कुड नॉट, क्या कर देंगे, ही कुड नॉट। ही कुड नॉट, हैव बाद में लगाएंगे। क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर, ठीक है। ऐसे आपको नेगेटिव बनाना है। तो इनको आपको फोकस करना है कि हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव में, इंटरगेटिव में या नेगेटिव में, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट, मे का यूज़। मे का यूज़ आपको पता है वही मीनिंग है, सकता है, सकती है, सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कैन और मे में, आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि कैन कहाँ लगाएंगे, मे कहाँ लगाएंगे। तो आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब बात करते हैं हम कैन की, तो उसमें हम बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं। हमेशा जो काम हो रहा होगा वो बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा होगा। लेकिन जब हम मे की बात करते हैं तो वहां पे क्या बात हो रही होती है, एक्सप्रेशंस की। किसकी, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी भाव, भाव की बात हो रही होती है, ठीक है। तो भाव की बात करने के लिए आपको क्या करना होता है, मे का प्रयोग करना होता है, और जो आपकी बॉडी पार्ट्स काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग बात करनी होती है, तो हम वहाँ पर कैन का प्रयोग करते हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक है आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझने के लिए कैन और मे में। अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे वही मीनिंग है सेम। अब बात करते हैं कि इसका मे का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, राइट। तो पहला यूज़ है इसका पॉसिबिलिटी, यानी अधिक संभावना जब हो जाती है किसी भी चीज़ की, बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है, तो हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि देयर आर क्लाउड्स, क्लाउड्स यानी बादल, इन द स्काई, आसमान में बादल हैं। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है क्योंकि बादल पूरे छाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बारिश होगी ही होगी। तो ये अधिक संभावना हो गई, बहुत कम संभावना ऐसी होगी जब बारिश ना हो, ठीक है। अगर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, देयर आर नो क्लाउड्स in the sky, it may not rain today। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, समझ रहे हैं ना आप लोग। आसमान में बादल नहीं है, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, बारिश नहीं हो सकती, आज बारिश नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेगेटिव बना दिया इस तरीके से। बात करते हैं अब परमिशन की। अब मैंने जैसे ही आपको जब कैन में परमिशन की बात हो रही थी उसमें एक चीज़ बताई थी, याद है आपको, वहाँ पे बताई थी इनफॉर्मल परमिशन की बात। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल यानी जिसमें हमें बहुत सारी औपचारिकता निभानी होती है। जैसे कि आप स्टूडेंट हो तो आप क्लास में आने से पहले या प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने से पहले परमिशन मांगोगे। क्या मांगोगे परमिशन, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। तो वो क्या कहेंगे, यस यू मे, यही आंसर करेंगे कि तुम आ सकते हो, ठीक है। अगर हमने नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, नो यू मे नॉट, आप नहीं आ सकते हो, ठीक है। तो शैतान बच्चे के लिए ऐसा बोला जाता है
नो यू मे नॉट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अपने, ब्लेसिंग्स। देखो ये जो 3 पॉइंट हैं, ब्लेसिंग, कर्स एंड विश, ये बहुत मे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इनमें किसका ही प्रयोग होता है? मे का। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। अब इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, आप चिरंजीवी रहो, मतलब आपकी लंबी आयु हो। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, आपको भगवान आशीर्वाद दे या आपकी भगवान की आप पर कृपा रहे। कर्स, कर्स यानी श्राप देना। श्राप जैसे कि साधु सन्यासी होते हैं, वो श्राप देते हैं कि नहीं देते? तो वो इस कंडीशन में कुछ भी बुरा बोलना, जब हम किसी का दिल दुखाते हैं या बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं किसी को, तो उसके दिल से क्या निकलता है? हमारे लिए बद्दुआ निकलती है, दैट इज अ कर्स। तो जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड है और वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलसी रखता है, तो वो आपके लिए क्या कहेगा? मे यू फेल इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, मे यू फेल इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, भगवान करे आप बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल हो जाओ। तो इस तरह का कब रखते हैं? जब वो अंदर से दुखी होता है, किसी चीज़ के लिए परेशान रहता है और जेलिस होता है, तो उसी कंडीशन में तो ये बोलेगा। ठीक है, आप मत बोलना ऐसा अपने फ्रेंड के लिए, ओके। नेक्स्ट है विश, कामना। कामना करना, किसी के लिए अच्छा बोलना, किसी के लिए दुआ देना। जैसे मे यू बिकम अ रिच मैन वन डे, मैं आपसे कहूँ कि मे यू बिकम रिच, आप जो है एक दिन बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बन जाओगे, बन सकते हो। तो इस तरीके से हमने, जब हम किसी के लिए कामना करते हैं तो हम वहाँ पर मे का प्रयोग इस तरीके से करते हैं। आप लोग इसमें देख रहे हो, ब्लेसिंग्स के लिए, कर्स के लिए, विश के लिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। माइट का प्रयोग जब हम करते हैं तो वही हम पास्ट टेंस में ले जाते हैं उसका सेंस। इट इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ मे। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सकता था, सकती थी, सकते थे, ये इसका मीनिंग होता है, पास्ट में निकलता है। इसमें हम जो पॉइंट है वो पहला पॉइंट लेते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बहुत ही कम संभावना, एकदम कम, जिसकी केवल 1% संभावना हो, वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? हम माइट का। जैसे कि देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में कोई भी बादल नहीं है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। आपको बहुत ऑड लग रहा होगा, लेकिन इसको समझो कि बादल नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है? बारिश हो सकती है। तो ये बहुत ही कम संभावना है कि बादल ना हो, नहीं है तभी तो कम ऐसी संभावना लगती है कि बारिश नहीं हो सकती। अभी हम देखते हैं, हम जा रहे हैं कहीं पे भी बाहर और आसमान बिल्कुल साफ है, तो हमें कोई डर नहीं रहता कि हम अपना रेनकोट लेके जाएं या छाता लेके जाएं। क्यों? क्योंकि बहुत कम संभावना होती है बारिश की, राइट। टू एक्सप्रेस पास्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉइंट है इसका, भूतकाल की संभावना व्यक्त करना। जब हम पास्ट में यानी पुरानी चीज़ों में हम कोई भी पॉसिबिलिटी बताते हैं, जैसे कि योर यंगर डॉटर, आपकी जो छोटी लड़की है, माइट हैव बिकम अ नर्स, एक नर्स हो सकती थी, नर्स बन सकती थी, लेकिन नहीं बन पाई। ठीक है, क्या नहीं हो पाई? नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि कोई भी एक प्रॉब्लम रही होगी या कोई कुछ और कंडीशन रही होगी, इस कारण से वो नहीं बन पाई। आज कंडीशन क्या है? वो ऐसी वो नर्स नहीं है। तो ये कंडीशन बताने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए कि उसमें एबिलिटी थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। तुम एक IAS ऑफिसर बन सकते थे, ठीक है, तो यू माइट हैव बिकम एन IAS ऑफिसर, तो IAS ऑफिसर बन सकते थे। ठीक है, इसमें एक संभावना व्यक्त की जा रही, आप में एबिलिटी
थी लेकिन आप नहीं बन सके। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू एक्सप्रेस पर्पस इन द पास्ट। पर्पस मतलब उद्देश्य, किसी भी उद्देश्य जो अतीत में, दैट मीन्स पास्ट में कोई पुराना कोई उद्देश्य व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ सो दैट, जिससे इंडियंस माइट लिव फ्रीली। भगत सिंह को आप लोग जानते ही हो ना, फ्रीडम फाइटर्स थे, आप अच्छे से देख सकते हो और जानते हो, इनको सभी जानते हैं। उन्होंने मतलब भगत सिंह ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, बलिदान कर दिया, सो दैट जिससे कि इंडियंस, भारतीय माइट लिव फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक रह सकें। तो ये किसके लिए, जो पुरानी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, माइट का। एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो दैट इसमें आया हुआ है, आप देख रहे हो। सो दैट जब भी आता है तो उस नेक्स्ट सेंटेंस में मे या माइट का ही प्रयोग होता है। ये आपको नोट कर लेना है कॉपी और आपकी किसी नोटबुक में, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कभी भी सो दैट का प्रयोग जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे मे या माइट का ही प्रयोग होगा नेक्स्ट सेंटेंस में। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। अपने जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कंटिन्यूस लिखते जाना है। बाकी आपको तो प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे आपके मॉडल्स बाकी हैं और हम इनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।